जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उन्हें मेरी ये बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये छोटी सी आदत न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बल्कि उनके पूरे परिवार और जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये केवल एक दैनिक क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की ऊर्जा, मानसिक संतुलन, आत्मिक शांति और दीर्घायु से जुड़ा एक गहन कर्म है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की कथा के अनुसार एक बार मां गौरा ने भगवान शिव के समक्ष अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में प्रश्न रखा, स्वामी, मैंने ये सुना है कि यमराज और चित्रगुप्त मनुष्यों के भोजन से जुड़े हर व्यवहार को उनके कर्मों में अंकित करते हैं। क्या वास्तव में भोजन इतना महत्वपूर्ण है कि उसका लेखा जोखा भी दिव्य दृष्टि से रखा जाता है? और क्या मनुष्य की ये साधारण सी आदत उसके जीवन और उसके भविष्य को प्रभावित कर सकती है? भगवान शिव ने अपने सरीन और स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, हां देवी, ये सत्य है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन में कई स्तरों पर गहरा प्रभाव डालता है। भोजन के प्रकार, मात्रा, समय, स्थान, दिशा और मानसिक स्थिति, ये सभी तत्व मिलकर न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि बुद्धि, आत्मा, भावनाएं और मानसिक शक्ति को भी आकार देते हैं। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार भोजन के प्रत्येक कण में मनुष्य के जीवन और उसके कर्मों का प्रभाव निहित होता है। माता पार्वती ने अपने जिज्ञासु और चिंतनशील स्वर में कहा, स्वामी, मेरे मन में भोजन से जुड़े अनेक प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? क्या भोजन करने का तरीका, जैसे कि खड़े होकर, चलते चलते या तनावपूर्ण स्थिति में खाना, उसकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करता है? बहुत से लोग बिना किसी विचार के भोजन करते हैं, कभी जल्दी जल्दी, कभी झगड़े के समय या किसी मानसिक तनाव में, और कभी अपने शरीर के प्राकृतिक संकेतों को नजरअंदाज करते हुए। क्या इस तरह के व्यवहार से मनुष्य के अंदर ऊर्जा और जीवन शक्ति पर असर पड़ता है? क्या ये उसकी आयु, मानसिक संतुलन और दीर्घायु को प्रभावित करता है? मां गौरा ने और भी विस्तार से प्रश्न पूछा, स्वामी, भोजन करते समय कौन सी दिशा की ओर मुख करना सबसे सही माना जाता है? क्या दिशाओं का भोजन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या दिशा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव होता है? इसके अलावा भोजन करने की जगह का महत्व क्या है? क्योंकि आजकल कई लोग कहीं भी बैठकर भोजन कर लेते हैं, बेड पर, सीढ़ियों पर, दरवाजे के पास या किसी भी अस्थिर और असंगठित स्थान पर। क्या इस तरह के स्थान पर भोजन करने से भी जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है? क्या भोजन का स्थान और दिशा केवल परंपरा का हिस्सा है या इनमें कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है जो हमारे जीवन के सुख, शांति और दीर्घायु को प्रभावित करता है? मां गौरा के इन प्रश्नों में न केवल जिज्ञासा थी, बल्कि एक गहन चेतावनी भी छिपी हुई थी कि मनुष्य को अपनी छोटी छोटी आदतों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन आदतों में उसकी मानसिक स्थिति, जीवन शैली और उसके कर्मों का प्रतिबिंब छिपा होता है। भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का आधार भी है। इसका सही ढंग से पालन करना, सही समय, मात्रा, स्थान, दिशा और मानसिक स्थिति के साथ ग्रहण करना व्यक्ति के जीवन में शांति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और दीर्घायु लाता है, जबकि इसे अनदेखा करना रोग, मानसिक असंतुलन और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण से भोजन से जुड़े नियमों, दिशा और स्थान के महत्व को उजागर किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भोजन केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य कर्म है जिसमें जीवन की ऊर्जा, कर्मों की गाथा और मानसिक संतुलन सभी निहित हैं। इस संवाद से यह भी स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को अपने आहार, खाने की स्थिति, स्थान
और मानसिक अवस्था पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही सूक्ष्म क्रियाएं उसके जीवन और परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रश्न पूछा, स्वामी, कौन से स्थान अशुभ माने जाते हैं और भोजन करने से पहले तथा बाद में कौन सा आचरण उचित है? क्या किसी विशेष व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए? क्या भोजन बनाने वाले का स्वभाव, उसके कर्म और विचार खाने वाले पर असर डालते हैं? और किन स्थानों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु और स्वास्थ्य प्रभावित होता है? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात बड़े ध्यान से सुनी, उनके सवालों की गहराई को महसूस किया और बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे हैं। ये साधारण प्रश्न नहीं है। हर मनुष्य को इनका उत्तर जानना और जीवन में लागू करना अति आवश्यक है। भोजन केवल पेट की तृप्ति का साधन नहीं है। ये आत्मा, बुद्धि, मानसिक संतुलन और आयु से सीधे जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भोजन के नियमों का पालन करता है, उसका जीवन स्वस्थ, दीर्घायु और संतुलित होता है, और जो अनजाने में नियमों की अनदेखी करता है, वह रोग, अशांति और दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए। भोजन करते समय मन का चित्त शांत और स्थिर होना चाहिए। यदि क्रोध, मोह, भय या उत्तेजना की स्थिति में भोजन किया जाए तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि उसमें दोष उत्पन्न करता है और रोगों के लिए वातावरण तैयार करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन को केवल शारीरिक आवश्यकता के दृष्टिकोण से न देखे, बल्कि इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से ग्रहण करे। भोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। पेट के 4 भागों में से 2 भाग भोजन, 1 भाग जल और 1 भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। यह शरीर को दीर्घायु और ऊर्जा प्रदान करता है। जल्दी जल्दी खाना, चलते चलते खाना, बात करते हुए खाना या किसी विवाद, झगड़े या तनावपूर्ण स्थिति में खाना न केवल पाचन शक्ति को कमजोर करता है, बल्कि मन और आत्मा में अशांति उत्पन्न करता है। भोजन को धीरे धीरे चबाकर और स्वाद का अनुभव करते हुए ग्रहण करना चाहिए। जब भोजन बिना ध्यान और भावना के खाया जाता है तो वो केवल शरीर के लिए बोझ बन जाता है, उसमें पोषण और रस का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार अज्ञान और असावधानी से किया गया भोजन मनुष्य की जीवन शक्ति, मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, यही नियम मनुष्य की दीर्घायु, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन की ऊर्जा से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है कि भोजन केवल पेट की तृप्ति नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि, कर्म और जीवन की दिशा को भी आकार देता है। इसलिए भोजन करते समय शुद्धता, संतुलन और एकाग्रता का पालन करना आवश्यक है। जब मनुष्य इस नियम का पालन करता है तो उसके अंदर ऊर्जा, स्थिरता और जीवन शक्ति का संचार होता है, और जब वो इसका उल्लंघन करता है तो उसके जीवन में रोग, अशांति और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। मां गौरा ने ध्यानपूर्वक भगवान शिव से पूछा, स्वामी, भोजन की दिशा के विषय में हमें क्या ज्ञान है? कौन सी दिशा में मुख करके भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है और किस दिशा से बचना चाहिए? क्या दिशाओं का हमारे शरीर, मन और बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है? क्या ये केवल परंपरा का हिस्सा है या इसके पीछे जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई गहरा विज्ञान भी है? भगवान शिव ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, भोजन की दिशा का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य की बुद्धि तेज होती है, उसके विचार स्पष्ट और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। उत्तर की दिशा में मुख करने से जीवन में आयु और ऊर्जा में वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है। किंतु पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर में आलस्य बढ़ता है, रोगों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और क्रोध तथा मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह नियम युगों से चला आ रहा है और इसका प्रभाव सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत सत्य और निश्चित है। इसलिए भोजन करते समय दिशा का चयन करना केवल परंपरा का नियम नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का एक सूक्ष्म नियम भी है। मां गौरा ने गंभीरता से पूछा, स्वामी, भोजन के लिए कौन से स्थान अशुभ माने जाते हैं?
क्या प्रत्येक जगह भोजन के लिए उचित है, या कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बैठकर भोजन करना मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, जहां लड़ाई झगड़ा, अपशब्द, क्रोध या उदासी का वातावरण हो, वहां भोजन करना वर्जित है। टूटी, गंदी, अस्थिर या अव्यवस्थित जगह पर बैठकर भोजन करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि आयु और मानसिक शक्ति को भी कम करता है। भोजन का स्थान शांत, स्वच्छ, मर्यादित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। ऐसा स्थान शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है, जिससे भोजन से प्राप्त ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। जो मनुष्य बिना ध्यान और सावधानी के अस्थिर स्थान पर भोजन करता है, उसके अंदर अशांति, रोग और जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मां गौरा ने फिर पूछा, स्वामी, भोजन से पहले और भोजन के बाद क्या आचरण करना उचित है? क्या केवल खाने का तरीका ही महत्वपूर्ण है, या भोजन के पूर्व और पश्चात भी कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना चाहिए? भगवान शिव ने विस्तार से उत्तर दिया, भोजन से पहले शरीर और मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हाथ पैर धोना अनिवार्य है। जब शरीर शुद्ध होगा, तभी भोजन को ग्रहण करना उचित होगा। इसके साथ ही थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय उसे स्वस्थ और प्रसन्न भाव से ले। ये भोजन को अमृत में बदल देता है। भोजन के तुरंत बाद सोना, आराम करना या किसी बहस में शामिल होना हानिकारक है। हल्का पानी पीकर थोड़ी देर टहलना चाहिए, जिससे भोजन पचाने में सहायता मिलती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। क्रोध, असंतोष या तीखी बहस करने से पाचन अग्नि मंद पड़ती है और इसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इसलिए भोजन के पूर्व और पश्चात दोनों समय का आचरण सावधानी पूर्वक और मर्यादित होना चाहिए। ये केवल स्वास्थ्य और आयु के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन शक्ति के लिए भी आवश्यक है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, यही नियम मनुष्य के जीवन में भोजन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने का आधार है। दिशा, स्थान, मन की स्थिति और आचरण, इन सभी का पालन करने से भोजन केवल पेट की तृप्ति नहीं करता, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आयु को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। ये सूक्ष्म नियम है, किंतु उनके प्रभाव अत्यंत गहन और स्थायी है। मां गौरा ने बड़े ध्यान और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? क्या सभी घरों का अन्न समान रूप से लाभकारी होता है, या कुछ घर ऐसे हैं जहां का भोजन ग्रहण करना हमारे शरीर, मन और भाग्य के लिए हानिकारक हो सकता है? भगवान शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, जो घर दुष्ट कर्मों, हिंसा, छल, चोरी, अत्याचार, नशा या लोभ से भरा हो, वहां का भोजन मनुष्य के भीतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अन्न केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि वो विचारों, भावनाओं और उस घर में पली हुई ऊर्जा का वाहक भी होता है। यदि भोजन प्रेम, कर्तव्य, कृतज्ञता और शुद्धता से बना हो, तो वो अमृत बन जाता है और शरीर, मन, बुद्धि और आयु को स्वस्थ बनाता है। किंतु यदि भोजन घृणा, कलह, लोभ और अशुद्ध भाव से बनाया गया हो, तो वो रोग, दुर्भाग्य और मानसिक अशांति का कारण बनता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि अन्न ग्रहण करते समय उसके स्रोत और बनाने वाले का स्वभाव और विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने भोजन के प्रभाव को बढ़ाने के 3 महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट किए। 1. कृतज्ञता, भोजन ग्रहण करने से पहले ईश्वर, प्रकृति, अन्नदाता और जीवन के सभी स्रोतों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। यह भावना अन्न को पवित्र और शक्तिशाली बनाती है। 2. शांत चित्त, भोजन करते समय मन शांत और स्थिर होना चाहिए। अशांत या उत्तेजित मन वाला व्यक्ति साधारण भोजन को भी विष समझता है, क्योंकि मानसिक स्थिति भोजन के प्रभाव को निर्धारित करती है। 3.
मर्यादा। भोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। अत्यधिक भोजन या अत्यल्प भोजन दोनों ही आयु और जीवन शक्ति को घटाते हैं, इसलिए भोजन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव ने साथ ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण गलतियों का उदाहरण दिया जिन्हें अनजाने में बहुत से लोग करते हैं, जैसे हाथ न धोकर भोजन करना, दूसरों की थाली देखकर ईर्ष्या करना, अत्यधिक भूख या भूख से पहले व्याकुल होकर खाना, भोजन का अपमान करना या भोजन बनाते समय अपशब्द कहना। ये सभी आदतें जीवन शक्ति को कमजोर करती हैं, पाचन शक्ति और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं और दीर्घायु और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती हैं। अंत में भगवान शिव ने स्पष्ट और गहन रूप से कहा, अन्न वही शुभ है जिसमें प्रेम, कर्तव्य और शुद्धता हो। यही अन्न मनुष्य के जीवन को दीर्घायु, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य से परिपूर्ण बनाता है। इसलिए कहा गया है कि अन्न ब्रह्मा है, इसका अपमान करना ब्रह्मा का अपमान करने के समान है। जो व्यक्ति भोजन को केवल पेट भरने का साधन समझता है और उसे पवित्र कर्म के रूप में ग्रहण नहीं करता, वो केवल शरीर का पोषण करता है, परंतु उसके भाग्य, जीवन शक्ति और मनुष्य की आत्मा प्रभावित होती है। जो मनुष्य भोजन को पवित्र कर्म समझकर ग्रहण करता है, उसका जीवन भी पवित्र बन जाता है। भोजन ही केवल शरीर नहीं बनाता, बल्कि वो भाग्य और जीवन की दिशा भी तय करता है। तो भक्तों, ये थी भोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और नियम, जो न केवल हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे मन, आत्मा, बुद्धि और जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।